नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं आपके साथ विवेक कुमार। अभी हम मुजफ्फरपुर के कल्याणी स्थित एक ज़मीन के पास है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह अभिशापित है और खूनी ज़मीन। इस ज़मीन को जिसने भी मंशा की उसकी मौत निश्चित है। आपको बता दें, इस ज़मीन के कारण लगभग 10 लोगों की मौत हुई है और प्रथम जो मेयर थे समीर, उनका भी मौत का वजह यह ज़मीन है। इस ज़मीन का कीमत सोने की कीमत से भी कई ज़्यादा है और जिसको लेकर शहर में कई तरीके के बातें भी सामने आई और इसका कहीं ना कहीं जो लोगों का असर दिख रहा है और हत्या हो रही है। यह मुख्य वजह ये ज़मीन है। आपको बता दें कि समीर हत्याकांड जो हुआ, मुख्य वजह इस ज़मीन को माना गया था। आपको बता दें कि समीर हत्याकांड में उनके साथी आशुतोष शाही, जो जिनका भी हाल ही में हत्या हुई है, जिसको लेकर यह ज़मीन ही बताई जा रही है। उनके पत्नी ने भी नामजद एफआईआर दर्ज करवाई, जिसमें 6 लोगों का नाम दिया है, जिसमें मंटून शर्मा और अन्य व्यक्ति है, जो कि समीर हत्याकांड में भी इन सारी लोगों की भूमिका रही है, जिनमें उनका एक मुख्य शूटर गोविंद बताया जा रहा है, जो कि समीर हत्याकांड में भी उसने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया था और जिसके बाद वो कोर्ट से बरी हो गई थी। लेकिन आपको बता दें कि इस आशुतोष शाही हत्याकांड में भी पत्नी ने उसकी इन सारे लोगों का नाम दिया है, जिसमें मंटून शर्मा और उनके गैंग के लोगों का भी नाम दिया। वही अन्य 2 और व्यक्ति हैं जिनका नाम दिया। लेकिन अभी बात हम बता दें कि मोती झील के बाद शहर का जो कल्याणी चौक है, वह शहर का हृदय स्थली माना जाता है, जिसको लेकर इस ज़मीन का कीमत भी काफ़ी ज़्यादा है और जिसको लेकर कई सारे विवाद भी हुए और लगभग 10 लोगों की मौत हुई, जिसमें प्रथम मेयर समीर की भी हत्या हुई थी, जिसको लेकर शहर का भीष्म पितामह का भी नाम आया। कई राजनीतिक दल आकर अपनी राजनीतिक रोटियां भी सेकी, जिसमें शहर के मुख्य भीष्म पितामह का नाम है। उसके बाद अब लोगों का अंदाज़ा जताया जा रहा है कि इस ज़मीन को लेकर आगे कितनी हत्या होगी और किन किन लोगों का नाम इस ज़मीन से जुड़ा है और इस हत्या के पीछे क्या वजह है। जिस ज़मीन के लेकर भी कई सारी बातों का अफवाह फैलाया जा रहा है। आपको बता दें, लेकिन यह खूनी ज़मीन एक तरीके से कह सकते हैं कि या समीर की जो उप मेयर समीर है, उनकी आत्मा कहीं भटक तो नहीं है। जो उन लोग उनको धोखा दिए थे, उन धोखा का बदला तो नहीं ले रहे हैं। लेकिन कई सारी बातें हैं, कई सारी जवाबों को ढूंढने में पुलिस भी लगी है। लेकिन बड़ी बात है कि शहर का जो भीष्म पितामह है, इस पर भी इन ज़मीन पर काफ़ी दबदबा है। रियासी परिवार के लोग हैं, जो भी हैं, इन सारे ज़मीन पर अपनी नज़र बना रखे हैं। जो आलिशान ज़िंदगी जीने वाले लोग हैं, वो भी इस ज़मीन पर नज़र बनाए रखे हैं, जिसको लेकर लगातार हत्या का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पहले समीर हत्याकांड हुआ है, उनसे पहले भी कई लोगों को इस ज़मीन को लेकर हत्या हुई है और अब आशुतोष शाही की हत्या हुई है। लेकिन आपको बता दें कि सूचना ये भी है कि कई पुलिस पदाधिकारी भी इस ज़मीन पर अपनी नज़र रखे हैं, जिसको लेकर अब कल्याणी में कौन ऐसा 3 पार्टनर हैं जिसमें आधा जमीन के मालिक भीष्म पितामह हैं, आधा जमीन के मालिक 2 आदमी, एक आशुतोष जो मर गए और एक शुक्ला। कौन है हमको नहीं पता, सिर्फ मैंने जाना है कोई शुक्ला है। तो आशुतोष तो मरे, शुक्ला भी बेचारे या तो डर से लिख देंगे। तो उस कल्याणी का अधिपत्य और राज कौन भोगेगा? एक आदमी। तो उस जमीन के लिए कितनी हत्या होगी? और मंटू शर्मा किसके टच में है? मंटू शर्मा के टेलीफोन से किस किस एमपी, एमएलए, एमएलसी की बात होती है, इसकी भी जांच मैं चाहता हूं। हम चाहते हैं मंटू शर्मा का टोटल टेलीफोन नंबर का डिटेल निकाला जाए कि इस शहर में मंटू शर्मा किस किस से बात करता है, उसमें नेता कौन कौन लोग हैं। एक दूसरा, जो बेला की जमीन है जिसमें मंटू शर्मा ने 50 लाख रुपया मांगा था भिक्खू सिंह से 1.5 बीघा जमीन के चलते, उस बेला की जमीन में किस किस एमपी, किस किस नेताओं का पैसा लगा हुआ है। और ये लगभग 100 करोड़ की जमीन, जिसमें 50 लाख का डिमांड, और उस डिमांड के बाद कंप्लेन में गवाह में आशुतोष का नाम। तो जब मंटू शर्मा के खिलाफ आशुतोष ने गवाह बना तो आशुतोष गए। आशुतोष यहां भी शतरंज का मोहरा, आशुतोष कल्याण में भी शतरंज का मोहरा। और वो क्लियर कह रहा है कि हमने जो हस्त समीर का किया
वही हश्र तुम्हारा भी करेंगे। किसका बरदस्त इन लोगों पर है? दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, इसको समझने की जरूरत है। उस जमीन में जो कल्याणी की जमीन है, कौन हमको नहीं पता, नाम याद नहीं है, कौन स्वरूपानंद है कि अरूपानंद है, कौन स्वरूप है। अब हमको ये लग रहा है कि अब भीष्म पितामह इस शहर में अपने कुकर्म के चलते जिंदा रह जाएंगे या राजनीतिक रसूख के चलते, और लगभग लोगों को इसमें कोई भूमिका नहीं है ना जिसको ये छोड़ेगा। ये आप समझिए। उधो बाबू, एक हैं शाह आलम सब्बू। और इन लोगों का सबका अलग अलग टारगेट है इसमें। हाँ, पहले भी शाह आलम सब्बू का नाम कई चीजों में आया हुआ है। और आपको पता होगा कि वो जो बच्ची का बलात्कार जिसमें सीबीआई आज तक पकड़ नहीं सकी, किसके कारण नहीं पकड़ सकी, और बच्ची के बलात्कार में किस किस की भूमिका थी। यहाँ एक तत्कालीन आईजी थे जिसकी भूमिका जमीन माफियाओं के साथ सबसे ज्यादा इन्वॉल्व था, उसको जांच आज तक नहीं हुई। तो अब टारगेट में ये लोग भी हैं। तो आप इसको सादे कौन शूटर मारा ये पता नहीं है, और शूटर किसका है। ये जो वकील हैं जो अपने को बड़का वकील कहते हैं, ये हर क्रिमिनल, हर जमीन माफियाओं के साथ इसका घर में बुला के बैठाना। तो हम वकील का भी टेलीफोन नंबर की जांच, मंटू शर्मा के टेलीफोन नंबर और भीष्म पितामह के टेलीफोन नंबर की जांच, जिसके बारे में मैंने ओपन कहा था समीर की हत्या के वक्त, लोकसभा में मेरा बयान है उसके बारे में। जब तक वो मुजफ्फरपुर में रहेंगे, मुजफ्फरपुर को चैन से जीने नहीं देगा। कितने घर को ये निर्मोही बना देंगे, विधवा बना देंगे, कहना मुश्किल है, क्योंकि नेता से लेकर हर लोग उसके चंगुल में है, हर पदाधिकारी उसके चंगुल में है। सीबीआई इंक्वायरी नहीं हो पाई, इसलिए बहुत क्लियर है। पुलिस को शूटर का भी नाम पता है, मरवाने वाले का भी नाम पता है, और पहले ही धमकी दे दिया गया, इस हमने समीर को नहीं छोड़ा तो तुमको क्या छोड़ेंगे। और मुझे लगता है कि समीर को मरवाने में भी एक ही शहर के बड़े भीष्म पितामह और आशुतोष सब जमीन से कंसर्न, चाहे वो वहां हो चाहे बेला हो। मेरा बहुत क्लियर है, हम चाहेंगे 6 एसआईटी ये जांच की है ना, हम डिमांड करेंगे बिहार के मुख्यमंत्री से और आईजी डीजी से, ये बिहार के किसी स्वतंत्र निष्पक्ष एसआईटी की जांच हो, क्योंकि यहां लगभग लोग पैसा खाए हुए हैं। भाई अभी तक इतनी बड़ी घटना घट गई, एक बच्ची का किडनैप हुआ यहां एसी सिंह, और सबको पता है कि सोनू सहनी उठा करके उसके बाद कई जगह परोस करके चतुर्भुज में भेज दिया गया। एक बच्ची को, इस चतुर्भुज को तो बुलडोजर से ढा देना चाहिए। कैसे चतुर्भुज का स्थान अभी तक बाकी है? जब हम एक गाय को बचाने के लिए पूरी दुनिया को काट देते हैं, एक आदमी को बचाने के लिए पूरे चतुर्भुज को क्यों बुलडोजर से निपटाने देना चाहिए? आज ही दोनों घटना और इन लोगों की करतूत मैं मुख्यमंत्री को लिखूंगा, और अपराधियों के खिलाफ जंग मैं दल के नेताओं से और दल के नेतृत्व से, बीजेपी के खास तौर पर से, कि हमाम में सब नंगे, बीजेपी के नेताओं को औकात है और हिम्मत थी तो ना तो वो पूर्व मेयर के साथ खड़े हुए, ना यहां एसी सिंह के साथ खड़े हुए। जितना मर्डर होता है, एक के पहले गार्ड की यहां हत्या हुई जमीन के चलते, डॉक्टर, कोई डॉक्टर थे जिसमें भीष्म पितामह का नाम भी है।
पूरा का पूरा उसका नाम है उसमें जी, डॉक्टर रामजी प्रसाद, उसके नहीं नहीं, डॉक्टर A.K. बहादुरी, और उसमें भीष्म पितामह का नाम है सर, नाम। पूरा मुजफ्फरपुर शहर के भले लोगों का जीना हराम कर दिया है। यहां के व्यापारी दहशत में है। मुजफ्फरपुर 50 साल से आतंक और इस माफियाओं के चंगुल में जी रहा है, और तत्कालीन यदि मुजफ्फरपुर को आजादी चाहिए तो इन परोसने वाले भीष्म पितामह से मुजफ्फरपुर आजादी